Hello students, in our previous video we discussed some questions related to surface area and volume of a combinational solids. Now in this video we also discuss a question. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends are given to you. Means आपको एक मेडिसिन कैप्सूल गिवन है और मेडिसिन कैप्सूल का जो शेप है वो है सिलेंडर, बीच में तो सिलेंडर है और दो हेमिस्फेयर उसमें स्टक्स हो रहे हैं उसके दो एंड्स पे, तो बीच में तो है आपके सिलेंडर और जो सिलेंडर के टू एंड्स है उसमें दो हेमिस्फेयर स्टक हो रहे हैं, स्टक मतलब दो हेमिस्फेयर उसमें लगे हुए हैं। तो नाउ द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। तो इस पूरे एंटायर कैप्सूल, इसको कंबाइन करने पे कैप्सूल बनेगा, इस पूरे एंटायर कैप्सूल की जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 14 मिलीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ अ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। एंड डायामीटर, ये डायामीटर गिवन है कैप्सूल का, जो कि डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी है और जो डायामीटर ऑफ सिलेंडर भी है, दोनों ही सेम है। तो जो वो गिवन है आपको डायामीटर ऑफ अ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। इसमें यूनिट है मिलीमीटर में दे रखी है क्योंकि कैप्सूल बहुत छोटा होता है और मिलीमीटर छोटी यूनिट है लेंथ की, इसलिए इसको मिलीमीटर में डिपेंड कर रखा है। तो टोटल लेंथ ऑफ अ कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर आपको गिवन है एंड द डायमीटर ऑफ अ होल कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर गिवन है। जब डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, दैट इज 2.5 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। ये कैप्सूल के बारे में गिवन है। नाउ फिगर को देखने पे, ऑब्जर्व करने पे इजीली पता लग रहा है कि बीच में सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या है, सिलेंडर के दोनों एंड्स पर हेमिस्फेयर स्टक किए गए। अब जब मैं इन दोनों हेमिस्फेयर और सिलेंडर के एंड्स को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो एक क्या बनेगा, एक कैप्सूल बन जाएगा। और मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था जो सरफेस आपस में कंबाइन हो जाती है उस सरफेस को हमें इग्नोर करना है, वो सरफेस हमें लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस आपस में कंबाइन होगी तो वो हमें सरफेस दिखेंगी नहीं क्योंकि वो कैप्सूल के अंदर चली गई हैं। तो इसलिए सरफेस एरिया में अंदर वाला एरिया नहीं आएगा, बस सरफेस का एरिया लेंगे जो कैप्सूल दिख रहा है हमें उसका एरिया। इसीलिए वो जो दो सरफेस होती है जो कंबाइन की है उनको हमें क्या करना पड़ता है, टोटली इग्नोर। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। इस कैप्सूल का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किससे मिलके बना हुआ है? देखो बीच वाला पार्ट तो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि टॉप और बॉटम मेरे को इंक्लूड करना ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि टॉप भी हटा दिया मैंने, बॉटम भी हटा दिया सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड साइड में क्या है, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का भी क्या कर्व सरफेस एरिया यूज लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर, सो द टोटल सरफेस एरिया, so the total surface area of the capsule is the combination of curved surface area of cylinder plus curved surface area of two hemisphere. Now इसमें एक और डायग्राम से जो हमें निकालना है कि जो रेडियस है कैप्सूल की, कैप्सूल बना है हेमिस्फीयर से, तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो है 5/2 मिलीमीटर और जो सिलेंडर की रेडियस है वो भी कितनी रहेगी 5/2 मिलीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, वो है 5/2 मिलीमीटर। सो द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर बोथ आर इक्वल, दैट इज उसको लिया मैंने कैपिटल आर इज इक्वल टू 5/2 मिलीमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ अ सिलेंडर, कैपिटल एच। हाइट ऑफ अ सिलेंडर कैसे निकाला मैंने, इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है, ये लेंथ, तो ये बीच वाली लेंथ कैसे निकालेंगे सिलेंडर की, ये आपको पता है हेमिस्फीयर साइड में भी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो रेडियस प्लस रेडियस, अगर रेडियस को डबल करेंगे तो क्या होगा डायमीटर, एंड डायमीटर आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर टोटल लेंथ जो है कैप्सूल की उसमें से मैं 5 दैट इज 2.5 बोलेंगे ना रेडियस को, कि 5/2 को 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5 मिलीमीटर। इसका मतलब टोटल लेंथ में से अगर मैं 5 मिलीमीटर रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, तो बीच वाली लेंथ बचेगी ये, और ये किसकी लेंथ है, ये लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। सो लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज 14 - 5 इज 9 मिलीमीटर। सो हाइट ऑफ अ सिलेंडर h इज इक्वल टू 14 - 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। तो आपने रेडियस भी निकाल ली हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर दोनों की, एंड हाइट भी निकाल ली, दैट इज 9 मिलीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया किससे बना है, सरफेस एरिया मिलकर बना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर। इंपॉर्टेंट है बेटा, टू हेमिस्फेयर।
बच्चे हेमिस्फेयर कर देते हैं, हेमिस्फेयर नहीं है, हेमिस्फेयर 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है इसलिए। नाउ 2 पाई कैपिटल R एंड यहाँ पे भी 2 पाई कैपिटल R, दोनों में कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, तो 2 पाई कैपिटल R को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा कैपिटल H प्लस 2R। Here H is the height of the cylinder and R is the radius of a hemisphere. Now 2 के प्लेस पे 2, पाई के प्लेस पे 22/7, R के प्लेस पे 5/2 वैल्यूज पुट कर दी। At height of cylinder is 9 plus 2 multiply again radius of a hemisphere or cylinder is 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से भी बाहर भी 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 22 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 7 ब्रैकेट में आ गया 9 प्लस 5 दैट इज 14। 7 से 14 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, तो कैलकुलेशन में क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इसको कैलकुलेट किया तो कितना है यहाँ 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान देना बेटा मिलीमीटर स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि कैप्सूल बहुत छोटा होता है, तो इसकी जो यूनिट जो इसको मेजर करने की जो लेंथ लेते हैं वो मिलीमीटर में लेते हैं, इसलिए जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा मिलीमीटर स्क्वायर में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।